नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आप ही के बने अपने चैनल पे। आपको पता होगा कि आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम अब निकटतम है, यानी कुछ ही दिनों में आपको पता है कि अब एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अगर 28 को आपका एग्जाम लेना है तो नियमित रूप से आपका 2-3 दिन में एडमिट कार्ड की कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिलेगी। तो आज इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण पाठ, और पूरे यूट्यूब में अगर आप खोल कर देखिएगा ना तो इस तरह का पाठ आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें तमाम मेहनत हमारी भी लगी है और आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि ये जो पाठ है ना, ये योजना, जी हाँ, योजना आपको महत्वपूर्ण जितना योजनाएं हैं और 2022 से लेकर 2023 में जितने योजना है उस पर हम लोग आज विशेष क्लास रखेंगे। देखिए हो सके तो इसको 2 पार्ट में लाया जाएगा, नहीं तो 1 पार्ट में खत्म करने की प्रयास रहेगी। देखिए इसमें से आपका किसी भी एग्जाम में ना, खास करके सीजीएल में तो आप लिख लीजिए कि 3 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, और इससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि सरकार देखिए अपनी कामियों को तो दिखाना ही चाहती है। तो आपकी कामयाबी को दिखाने के लिए क्वेश्चंस पूछता है योजना से, और योजना से अगर वो पूछेगा ना तो गुच्छे की तरह 5-6 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा सेशन, तो देखना ना भूलिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा और एग्जाम आपका बेहतरीन तौर से जाए तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला योजना, आप समय व्यर्थ नहीं करते हैं, फर्स्ट योजना जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना आपको है। देखिए सरकार योजनाएं बनाती है, भले पालन हो या न हो, लेकिन हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम लोग के लिए पढ़ना आवश्यकता हो जाती है। देखिए पहला क्या है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए गुरुजी से ही आपको अभी हाल ही में पता चल रहा होगा, गुरुजी का नाम फिर से फेमस हो गया। जिस तरह से प्रतिक्रिया ईडी की रेड पड़ी थी, और गुरुजी किसे कहते हैं ये कमेंट करके बताइएगा, अगर झारखंड की राजनीति से आप थोड़ा बहुत जानकारी होगा। देखिए इस तरह का बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, बजट 2022-23 का है। अगर बात करें तो मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर मैंने डेट मेंशन नहीं किया है, ये थोड़ा सा आप देखने का भी प्रयास कीजिएगा, थोड़ा मेहनत आप भी कीजिएगा, लेकिन आपसे डेट बहुत मुश्किल से पूछता है झारखंड के एग्जाम में कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, क्योंकि मैक्सिमम जो योजनाएं हैं ना वो देखिए 2 ही डेट में स्टार्ट की गई है। या तो वो 15 नवंबर का वक्त होगा स्थापना दिवस, या 26 जनवरी, यही 2 दिन आपका योजनाएं, मैक्सिमम योजना ये 2 दिन में स्टार्ट की जाती है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि सभी योजना इसी डेट पर हो। साथ ही साथ कौन सा ईयर, तो मैक्सिमम देखिए आपको 2022 का ईयर आपको मिलेगा। 2023 का जो रहेगा मैं बोल दूंगा 2023 का ये योजना है। तो देखिए आप बात करते हैं कि इस योजना के तहत क्या है, तो देखिए झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत क्या रखा गया है, तो पात्र युवाओं को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब प्रदान की जाती है कि नहीं की जाती है बात की बात है, योजना बनी जो है उस पर क्या कहा गया है। तो योजना के तहत देखिए सरकार इंजीनियरिंग कर रहे लोगों को, मेडिकल कर रहे लोग, या तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या रिसर्च में अगर आप ध्यान दे रहे हो, आईटीआई या आईआईएम जिसको आप लोग बोलते हैं, आईआईएम में पढ़ाई हेतु 15 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेगी। जी हाँ, यानी लोन प्रोवाइड करेगी, इस योजना के तहत कहा जाता है। और देखिए यही इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्टूडेंट को कितने रुपए का लोन या ऋण दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा और आप उत्तर क्या दीजिएगा, 15 लाख रुपए तक की आपको ऋण दी जाती है। योजना के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर देखिएगा तो डिटेल में क्या है, देखिए ये योजना महत्वपूर्ण, ठीक है, किस लिए, तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है क्या, किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है, किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप याद रखिएगा पढ़ाई से रिलेटेड है तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट, इस योजना के माध्यम से किसको, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बैंक द्वारा
क्या किया जाएगा, तो बैंक द्वारा बिना सिक्योरिटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बिना सिक्योरिटी के, आपको पता होगा जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक में तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लेकिन इस योजना के तहत आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्लास देखिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड लोगों के लिए नहीं, झारखंड के तमाम लोगों के लिए, जो नौजवान हैं या आपके घर में है, पेरेंट्स लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस योजना के तहत आप देख सकते हैं झारखंड में क्या क्या योजनाएं चल रही है और ये योजना से आप क्या लाभ उठा सकते हैं। तो योजना इसीलिए इम्पॉर्टेंट रखता है और आपको हमेशा योजना हर किसी को देखना चाहिए कि हमारे स्टेट में क्या योजना चल रही है और भारत सरकार की क्या योजना चल रही है। देखिए, झारखंड गुरुजी स्टूडेंट योजना के निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक योग्य, देखिए योग्य तो निर्मल सभी लोग जानता है, नॉर्मल क्या होता है, इसकी आयु सीमा तो 18 वर्ष इससे अधिक होनी चाहिए। अस्थायी निवासी कहाँ, तो झारखंड की योजना, तो झारखंड के निवासी होना चाहिए। राज्य के 10वीं एवं 12वीं उतनीय आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो हैं इस योजना के तहत है। और इस तरह का आपको प्रचार देखने को मिला होगा जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, इस तरह से कार्ड बनाया गया था, जिस तरह से एटीएम कार्ड है ना उस तरह से इस तरह से कार्ड बनाया गया था और इस तरह से प्रचार किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो क्या है, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वही 10वीं और 12वीं में उतनीय आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना, यही मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किनको आर्थिक सहायता मिलेगी, तो कोई इंजीनियरिंग की अगर पढ़ाई करेंगे तो, कोई मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तब, कोई लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मिलेगा आपको। फिर आप रिसर्च की दुनिया में, फिलॉसफी बोलते हैं ना, पीएचडी करने वाले रिसर्चर बनना चाहते हैं तब, या आईआईटी या आईआईएम। देखिए ये तमाम जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी में कॉस्टली होता है, सभी में आपको क्या लगता है, ज़्यादा अमाउंट लगता है, पढ़ने में अधिक मात्रा में पैसा लगता है। इसीलिए सरकार द्वारा 15 लाख रुपए तक का, ये आप याद रखिएगा, 15 लाख रुपए तक का आपको क्या मिलेगा, तो लोन प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शंस में दे सकता है, डायरेक्ट लिख देगा कि 15 लाख की योजनाएं, 15 लाख रुपए पैसा मिलेगा, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिसके लिए आपको सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए ऋण की राशि 15 साल के भीतर चुकानी होगी, लेकिन आपको ऋण दे रहा है तो कभी ना तो कभी आप चुकाइएगा ना, तो 15 साल के भीतर आपको चुकानी होगी और इस पर उन्हें 4% ब्याज देना होगा। ब्याज की राशि कितनी रखी गई है, यानी इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो 4% का इंटरेस्ट आपको इस 15 लाख पर देना होगा। अब देख लीजिए, छात्र ऋण की राशि का 70% कॉलेज फी के रूप में। अब इस राशि को आप कैसे उपयोग कीजिएगा, किस प्रकार से, तो देखिए 70% कॉलेज फी में जाएगा और 30% राशि आपको खाने पीने या पाठ्य पुस्तक पर खर्च कर सकेंगे। यानी आप कह सकते हैं ना, देखिए आप मैथ के तो विद्वान हैं ही और मैथ आप पढ़ते भी हैं, तो आपको पता ही होगा 15 लाख ऐसे कीजिएगा तो इसका 70% 2 भागों में सरकार ने बांटा। बोला कि ये जो 70% 15 लाख का होगा ना और 30%, तो आप 15 या 45 यानी 4,50,000 का लगभग आपको किस में मिलेगा, तो खाने पीने ये सब में मिल जाएगा और बाकी के पैसे जो 70% है आपका कॉलेज फी में अप्लाई किया जाएगा। बाकी ये जो दिया हुआ है, देखिए पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद उन्हें ईएमआई का भुगतान करना होगा। ईएमआई यानी ईएमआई जो आप लिए हैं ना, 1 साल आप पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद आपको भुगतान करना है। योजना के तहत छात्र से ऋण के लिए बैंकों की ओर से प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ देखिए किसी प्रकार का आपका प्रोसेसिंग फ़ी इसमें अप्लाई नहीं किया गया है। तो ये था पहला आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और एकदम आराम से हम लोग करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पॉइंट बन सकता है। बाकी आते हैं नेक्स्ट
योजना पर। नेक्स्ट योजना क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। देखिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना से ही साफ पता चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना कब स्टार्ट की गई? तो 2022। अब आप डेट भूलिएगा तो डेट वही मैं 2 बता चुका हूं। देखिए इसमें क्या है, प्रोत्साहन देने के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा? तो विद्यार्थियों को देखिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से अगर 10वीं पास छात्रों को सरकार राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट में फ्री कोचिंग कराएगी। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तरीय अगर इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, तो वहां पर आपको फ्री कोचिंग की सुविधा सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा का प्रावधान है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, योजना सरकार लाती है, भले अप्लाई हो या ना हो, आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो आपको पढ़ना होगा। कोचिंग के दौरान विद्यार्थियों को रहने खाने पाठ्यक्रम पुस्तक में खरीदने के लिए प्रति माह कितना दिया जाएगा? तो प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और ये आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की राशि खाने पीने में स्टूडेंट को, छात्रों को दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कितने का प्रावधान रखा गया? 2500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। किस लिए? तो रहने खाने और पाठ्यक्रम पुस्तक के लिए आपको 2500 रुपये सरकार देगी। आगे क्या है? तो वही योजना के बारे में पूरी तरह से डिटेल में दिया गया है। तो वही देखिए, उच्च एवं तकनीक शिक्षा के विभाग के लिए आपको किसके द्वारा चलाया जा रहा है संचालन? तो फिर शिक्षा से रिलेटेड है, तो कौन संचालन करेगा? शिक्षा विभाग संचालन करेगा। फिर आवेदक कौन रहेंगे? तो वही स्थानीय निवासी, ये तो लगभग सभी में सेम ही रहेगा। फिर देखिए, राज्य में युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल व अन्य व्यावसायिक संस्था में प्रवेश के लिए कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। ये याद रखिएगा, कोचिंग के लिए निःशुल्क, यानी आपको कोचिंग के लिए किसी तरह का फी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको रहने खाने के लिए अलग से आपको 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, यानी कोचिंग फ्री, साथ ही साथ 2500 रुपये का आपको मिलेगा। क्या? तो रहने खाने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रति माह 2500 रुपये प्रदान की जाएगी। सहायता देखिए क्या है? तो कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी आपको पता होगा, डीबीटी के माध्यम से, यानी डिमांड ड्राफ्ट या आप ऐसे बोल सकते हैं, तो डीबीटी के माध्यम से आपको क्या है, प्रति माह 2500 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना की तरफ आते हैं। नेक्स्ट योजना क्या है? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण योजना रखता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री सारथी योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? ये भी शुरुआत 2022 में हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी योजना के बारे में क्या है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना में स्किल मिशन के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी स्किल, आप पढ़े होंगे बीच में स्किल इंडिया भी चला था, तो इसी के तहत देखिए, इसके तहत नहीं, स्किल को ही माध्यम बनाकर निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य इस मुख्यमंत्री सारथी योजना में किया जाएगा। इससे क्या होगा, स्किल जब आपको दिया जाएगा तो अच्छी तरीके से आप स्किल्ड हो जाएंगे, तो कहानी क्या बनेगी, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, और जॉब मिलता भी है। तो देखिए, प्रशिक्षण के लिए 3 माह के भीतर रोजगार नहीं मिला तो छात्रों को प्रति माह 1000 रुपये, और छात्रों व दिव्यांग को 1500 रुपये। देखिए आपको यहाँ पर मैंने अभी बताया ना कि इसके तहत आपको नौकरियाँ, रोजगार भी मिलता है। स्किल अगर आप सीखते हैं तो कंप्यूटर सीखते हैं, कोई मैकेनिकल्स, मोबाइल बनाना, तरह तरह के काम होते हैं। तो देखिए, अगर प्रशिक्षण के लिए 3 महीने के भीतर अगर रोजगार आपको नहीं मिलता है, तो ऐसा बोला गया कि छात्रों को 1000 रुपये, और महिलाओं और दिव्यांगों को, ऐसे तो छात्रों और छात्राओं व दिव्यांगों को किया है, लेकिन कुछ गलत है, यहाँ पर महिलाओं को 1500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। जैसे रोजगार भत्ता बोला जाता है ना, उसी तरह से भत्ता दिया जाएगा। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या रखेगा, ये एग्जाम में पूछना होगा, तो यही पूछेगा, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रति माह छात्र छात्राओं और दिव्यांगों को कितने रुपए का भत्ता का प्रावधान है? तो 1000 रुपये, आप याद रखिएगा, 1000 रुपये और 1500 रुपये का भत्ता आपको दिया जाएगा।
चलिए दिव्यांगों के लिए 1500 रुपये। रोजगार के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। कौन स्थायी निवासी 18 वर्ष से अधिक रहेंगे या 18 साल के, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर देखिए आगे क्या बोला गया, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना में स्किल मिशन के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण लेने के 3 महीना के भीतर अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो 1000 और 1500 रुपये का भत्ता प्रदान किया जाएगा। देखिए एक और पॉइंट जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है, ये क्या बोला गया, इस योजना के तहत प्रति वर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बोला तो गया है कि प्रति वर्ष यानी पर ईयर 2 लाख का टारगेट रखा गया है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कितना टारगेटेड था कि इतना किया जाए, तो टारगेट कितना था, तो 2 लाख का टारगेट सरकार द्वारा रखा गया है। आगे हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट योजना के तरफ आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट योजना है झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना। झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसके अंतर्गत क्या है ये भी आप कमेंट करके थोड़ा डेट बताइए। 2022 की योजना, और इसके तहत क्या है, तो देखिए योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या है, निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी, यानी फ्री में आपको कोचिंग सुविधा करवाई जाएगी। किस लिए, तो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। उसके साथ ही साथ देखिए लाभार्थी छात्र को कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता के रूप में प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किया जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये तो योजना देखिए 2022 की शुरुआत, इसमें क्या बोला गया था, तो कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको फ्री कोचिंग क्लासेस दी जाएगी, साथ ही साथ रहने के लिए या आप बोल सकते हैं सहायता प्रदान। आप कोचिंग कर रहे हैं कहीं, मान लीजिए रांची में कोचिंग कर रहे हैं, कोई धनबाद में कर रहा है, कोई बोकारो रामगढ़ में कर रहा होगा, तो रह भी रहा होगा, तो उसके लिए सहायता प्रति माह मतलब खाने उने के लिए कह सकते हैं सहायता राशि 2500 रुपये पर मंथ रखा गया है। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ये जो अमाउंट चलाया जाता है या कब स्टार्ट हुआ यही सब पूछता है मैक्सिमम, और कुछ नहीं पूछता है। तो देखिए कौन इसके लिए, तो स्थानीय निवासी होना चाहिए। देखिए उम्र सीमा यहाँ पर आप याद रखिएगा, काहे कि आपको पता है कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में 18 से ऊपर और 35, 40, 45 तक आदमी लगे रहता है, तैयारी करते रहता है, तो किसको लाभ मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में तो मैं सीधा बता दिया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर आयु सीमा जो 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी बहुत कोई 36 के ऊपर भी तैयारी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, तो वो सोचिएगा कि इस योजना में लाभ मिलेगा तो उसे लाभ नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें वही चीज़ लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। निःशुल्क कोचिंग की सुविधा और 2500 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो ये था आपका झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना। नेक्स्ट योजना की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट योजना देखिए झारखंड फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सबसे इंपॉर्टेंट योजना, और ये इस बार के एग्जाम में छप भी सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस तरह के देखिए जहाँ पर आपको इस तरह के झारखंड सरकार का इस तरह से बैनर जहाँ जहाँ आपको योजना दिखाई दे रही होगी ना, समझ जाइए इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और इसका जिस तरह से प्रचार किया गया था आप एकदम लिख लीजिए कि इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस योजना के अंतर्गत क्या था, तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता महिलाओं को प्रदान की जाने की बात की गई है। क्या, तो चिन्हित महिलाओं को आप बोलिएगा ये चिन्हित महिलाएं कौन होती है। चिन्हित महिलाएं मतलब जो चुनी, सरकार के द्वारा चुने गई, अब नीचे कास्ट की आर्थिक जो बहुत नीचे होगी उसके द्वारा चिन्हित महिलाओं को आजीविका प्रोत्साहन यानी लाइवलीहुड के लिए यानी जीवन यापन के लिए 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, 10 लाख रुपए तक लोन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन इसकी खास बात क्या थी, ये जो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा इसमें किसी भी प्रकार का
इंटरेस्ट, जी हाँ, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए ये महिलाओं के लिए लाया गया था कि आप जीवन यापन के लिए 10 लाख का आपको लोन दिया जाएगा, लेकिन आपको किसी प्रकार का उसमें इंटरेस्ट जो लगता है ना वो नहीं देना होगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट योजना आप याद रखिएगा। और महिलाओं से अगर कुछ भी योजना रहती है तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि इससे तो क्वेश्चन छपेगा ही। देखिए क्या है, झारखंड फूलो जानो योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य क्या क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए, राज्य में हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री में मजबूरन जुड़ी महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर सम्मानजनक जीविका से जोड़ना। यानी आपको पता होगा हड़िया दारू निर्माण जो हमारी झारखंड में महिलाएं करती है, तो मजबूरी में जुड़ी जो इससे महिलाएं हैं उसके लिए जीवन यापन करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये बढ़िया जीवन, जनक जीवन देने के लिए, यानी इस चीज़ को छोड़कर, हड़िया दारू इस सब को छोड़कर इस बढ़िया से जीवन जिए, इसीलिए इस तरह का पैसा दिया जा रहा है। फिर देखिए, लाभार्थी महिलाओं को इच्छा अनुसार वैकल्पिक आजीविका के साधनों से जोड़ने के लिए आवश्यक परामर्श का भी प्रावधान है। यानी क्या, अपने इच्छा अनुसार महिलाएं चाहें तो अपने इच्छा अनुसार किसी भी तरह की जिंदगी जी सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। यही उद्देश्य था कि आपको पैसा मिलेगा, आप अच्छी तरह से इस खद्दर से निकलकर कहीं अच्छी जगह पर कार्य करें। फिर देखिए, प्राथमिकता के आधार पर महिला समूह सखी मंडल के सदस्य दिलाना। जी हाँ, किसके सदस्य दिलाना? सखी मंडल के सदस्य दिखाना, ये इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा। इसके अंतर्गत देखिए, नागरिक योग्य कौन कौन होगा ये भी आप इम्पॉर्टेंट रखिएगा, इसीलिए मैंने बोला ये इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है भैया, नागरिक कौन कौन है? तो देखिए, निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक योग्य हैं यानी एलिजिबल हैं। देखिए, आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आप बोलिएगा सर झारखंड का है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर लिखा है, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। महिला हड़िया दारू निर्माण या बिक्री से जुड़ी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग पॉइंट ही दिया हुआ है, एकदम विपरीत, इसीलिए आपको लग रहा होगा। फिर देखिए, केवल महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त हैं, यानी छत्तीसगढ़ राज्य से स्थानीय निवासी। दूसरा मेन पॉइंट इसमें क्या रखा गया, तो हड़िया और दारू बिक्री करने वाली, हड़िया व आपको क्या, तो दारू निर्माण करने वाली से जुड़ी हुई महिलाएं इसमें मिलेगी। और 10,000 रुपये का ब्याज आपको मिलेगा। कितने तक? तो आपको ऋण यानी आपको किसी तरह का ये देने का जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट मतलब योजना पर आते हैं। नेक्स्ट योजना क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। श्रमिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लेबर से रिलेटेड, मजदूरों से रिलेटेड, श्रम की बात कर दिया तो श्रमिक योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो देखिए ये भी योजना इंपॉर्टेंट रखता है, इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। और हर योजना में आपके मुख्यमंत्री साहब का फोटो जरूर दिखाई देता होगा। और इस योजना के तहत आपको दिखाई, देखिए दिनांक 31 मई को राज्य में 47 नगर निकायों में MSY अंतर्गत निबंधित कुल 3197 अनुकूल श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया गया। इस प्रकार का आपको देखने को मिला होगा। MSI मतलब वही हुआ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। यानी आप यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य देखिएगा तो क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, MSY इसको ही बोला जाता है। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो ऐसे अनुकूल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में है, उन्हें 100 दिन में रोजगार की गारंटी। कितने दिन में, तो बोले 100 दिन में रोजगार की गारंटी। अब पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि बातें सिर्फ बनाई जा रही है, ये तो वही लोग जानेंगे जो इस योजना के तहत हैं। बाकी यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर यह भी बोला गया, तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
ये भी बात कही गई थी कि अगर आपको नौकरियां नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं मिल पाती है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। फिर देखिए, योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों जो यहाँ के अपने झारखंड राज्य के मजदूर हैं, उनको जॉब कार्ड देने का भी प्रावधान रखा गया था। फिर कर्मचारी को पहले महीने में के न्यूनतम वेतन का 1/4 भत्ता के रूप में दिया जाएगा। जो न्यूनतम वेतन होता है ना, और आपको पता होगा न्यूनतम वेतन मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये का आपको न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेजेज या मिनिमम आप बोल सकते हैं जो सैलरियां रहती है उसका 1/4 क्या है आपको भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो ये था आपका प्रावधान। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों बनता है, तो देखिए इसके लिए आयोग ये थोड़ा देख लें कौन कौन एलिजिबल थे। तो आवेदक झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी, 18 या इससे अधिक होना चाहिए आयु सीमा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों के पास क्या होना चाहिए, मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए। मनरेगा कार्ड, अगर आप पहले से मनरेगा कार्ड में एलिजिबल हैं, मनरेगा के लिए एलिजिबल हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। फिर महिला एवं पुरुष दोनों झारखंड श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी महिला हो या पुरुष हो दोनों के लिए था, और दोनों इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी आपको क्या था, 100 दिन में रोजगार देने की सरकार गारंटी की थी। सीजीएल तो हो नहीं पाया इतने दिन में, लेकिन योजना में बड़ी बड़ी बातें होते रहती हैं। फिलहाल मैं शुरू में ही बोल दिया, योजना सिर्फ आपको पढ़ना है, क्योंकि आप सरकार के अंडर में काम कीजिएगा तो आपको योजना से रूबरू होना है। बाकी योजना कैसे चल रही है, क्या चल रही है, वो भगवान भरोसे रहता है। नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देखिए कन्यादान से ही समझ में आ गया होगा कि महिलाओं के लिए होगा, और वो महिलाओं के लिए जो शादियां कर रही होंगी उसको कन्यादान करने के लिए कुछ पैसों का आपको क्या दिया जा रहा होगा, या तो पैसों की सहायता दी जा रही होगी सरकार के द्वारा, या तो इस तरह के योजना तो आप जैसे पढ़ते होंगे समझ में आ जाता होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बनता है, आपसे ऐसे थोड़ी पूछ देगा किसको के लिए किया जा रहा है, आपसे पूछ देगा कितने रुपए के लिए या कितने रुपए का मदद किया जाता है सरकार द्वारा। तब जब तक आपको डाटा नहीं पता होगा कि इतने हजार का मदद किया जा रहा है तो आप फंसिएगा। तो देखिए, विवाह के समय में बालिका के परिवार को 30,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। तो यही इंपॉर्टेंट बन गया। आपसे क्वेश्चंस क्या पता इस बार सीजीएल में पूछ दे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत परिवार को कितने हजार रुपए का राशि दी जाती थी। तो आप याद रखिएगा 30,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती थी सरकार द्वारा। देखिए वही है। फिर क्या है, किसके द्वारा ये चलाई गई, तो देखिए इस तरह की योजना सामाजिक कल्याण के लिए होता है। तो ये कौन चलाता है, सामाजिक कल्याण विभाग, ये आप याद रखिएगा। शिक्षा से रिलेटेड कौन चलाएगा, शिक्षा विभाग। इसमें कोई आपको छांटने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़े से आप पढ़े लिखे तो हैं ही, और पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद पता होगा। दो ही तरह के योजना मैक्सिमम आपको दिखाई देंगे, एक तो सामाजिक से रिलेटेड और एक शिक्षा से रिलेटेड, और एक कल्याण से कभी रिलेटेड आपको दिखाई दे देगा। तो कल्याण विभाग के तरफ से आएगा योजना, या तो शिक्षा विभाग या तो सामाजिक विभाग के तरफ से, इसी विभाग के तरफ से आएगा। बाकी विवाह के समय में बालिका के परिवार को 30,000 तक का दिया जाएगा। और कौन कौन एलिजिबल है तो वो देख लीजिए, स्थानीय निवासी तो होना ही चाहिए यहाँ का। फिर देखिए, गरीबी रेखा से नीचे या परिवार का आर्थिक स्थिति कमजोर हो। गरीबी रेखा मतलब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे एक चैप्टर, उस चैप्टर को आप बोलते हैं पॉवर्टी। जी हाँ, पॉवर्टी यानी गरीबी। और इसी में एक लाइन पढ़ते होंगे पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा का एक न्यूनतम आप कमेंट करके बताइएगा, एक कार्ड बनता है, पॉवर्टी लाइन का कार्ड बनता है। तो इसके अगर नीचे जो आता है ना, रेड कार्ड जैसे टाइप का बोला जाता है, तो अगर इस के नीचे अगर कोई है तो इसको देने के लिए सरकार प्रावधान लाया था। बाकी देखिए, आयु सीमा क्या रखा गया, 18 वर्ष लड़की और लड़के के लिए 21 साल है। यानी लड़के का उम्र 21 साल और लड़कियों के उम्र की सीमा क्या है, 18 वर्ष। अब यहाँ पर बहुत कोई कंफ्यूज होगा सर कि क्या सर आप तो मजाक कर रहे हैं, क्या कन्यादान लड़के का भी होता है। तो देखिए, ये लड़के की सीमा रखी गई है। जब शादियाँ होती है ना,
तो आपको देखिए आयु सीमा रखा गया, ऐसा नहीं कि लड़की 18 की हो, 19 की हो या लड़का बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए एक आयु सीमा रखी गई है। देखिए पुनः विवाह के समय एक और पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, पुनः विवाह बहुत कोई दूसरा विवाह करता है, जैसे एक की किसी कारण आकस्मिक मौत हो जाए या किसी भी कारण से पुनः विवाह के समय वित्तीय सहायता लागू नहीं किया जाएगा। बहुत कोई सोचेगा कि दोबारा मेरी विवाह हो रही है, हम सरकार के पास जाएं तो सहायता मिलेगी, तो ऐसी कंडीशंस नहीं बनेगी। फर्स्ट ही शादी में आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना क्या है, सर्वजन पेंशन योजना। और देखिए आपको देखिए योजना अगर अच्छी लग रही है उस सेशन, तो आप इसी तरह से प्यार देते रहिए और लोगों में सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। शेयर और सब्सक्राइब आपके हाथों में है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी तरह का शुल्क देना नहीं पड़ता है। जो आप तरह तरह के शुल्क अन्य चीज़ों में देते हैं, यहाँ पर वो शुल्क नहीं देना पड़ता है। इससे सिर्फ हम ही लोग को फ़ायदा होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा तरीका से कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस तरह का योजना आपको दिखाई दे रहा होगा, मुख्यमंत्री साहब अपना पोस्टर में सर्वजन पेंशन योजना, इस तरह का आपको थीम, कभी कभी देखिए कुछ योजनाओं के थीम भी दिखाई देते हैं, स्लोगन भी आपको याद रखने हैं। ऐसे कोई योजना होगा तो मैं बता दूंगा। देखिए इस योजना के तहत क्या था, तो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति माह। देखिए पेंशन योजना है तो आपको पता ही होगा, पेंशन से रिलेटेड यानी जो पेंशन चलता है वो, तो इसमें कैटेगरी बांटा गया। कैटेगरी 3 कैटेगरी था, 60 वर्ष और उससे अधिक के लिए 1000 रुपये का प्रति माह, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के विधवा को, देखिए ध्यान दीजिएगा विधवा को, यार ये एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। अचानक से आपको 4 ऑप्शन है ना, तो एक ऑप्शन में दे देगा और बोल देगा 18 या इससे अधिक वर्ष के उम्र के लोगों को 1000 रुपये प्रति माह। तो आप अगर आधा अधूरा पढ़े होंगे तो सही मार दीजिएगा वही, लेकिन अगर पूरा पॉइंट देखिएगा तो विधवा को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी जिनकी हस्बैंड की मौत हो गई है, जिनके पति की मौत हो गई है, उनको 1000 रुपये प्रति माह, उनको 1000 रुपये प्रति माह। और तीसरा कैटेगरी क्या था, 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिक को 1000 रुपये प्रति माह। ये नहीं कि आप एग्जाम में गलती कर दीजिए, 60 वर्ष से ऊपर देखिए, 18 वर्ष से ऊपर देखिए, 5 वर्ष से ऊपर देखिए, 1000 रुपये देखिए और मार दीजिए, ऐसा नहीं। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को सभी को मिलेगा, 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 1000, लेकिन 18 वर्ष से अधिक वाले में सिर्फ विधवा को और 5 वर्ष से ऊपर वाले को सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति को। एक और पॉइंट जोड़ा गया था इसमें बाद में, HIV एड्स, ये तो बहुत मुश्किल केस में आता है, इसीलिए इसको बाद में जोड़ा गया था कि चलो इसको भी पेंशन। HIV आपको पता होगा वायरस क्या है, तो एक तरह का एड्स जिसको हम लोग बोलते हैं HIV, जो सबसे खतरनाक, जो किस तरह से इस वायरस का अचानक से ट्रांसमिट होता है, फैलता है, तो एड्स के लिए भी पीड़ित जो हैं उनको 1000 रुपये का प्रति माह योगदान करने की बात की गई थी, पेंशन मिलेगा। ये आपको पता होगा। एड्स के थोड़े से बारे में मैं बता दूं तो आपको पता होगा, इसका अलग से इलाज भी सरकार करवाती है अपने सरकारी अस्पतालों में आपको, लेकिन बहुत कम केसेस देखने को मिलेगा। फिलहाल इस योजना के तहत आपको पता ही चल गया कि आखिर इसकी आर्थिक सहायता में कौन कौन उम्मीदवार, मतलब आप बोल सकते हैं कौन कौन सहायता प्रदान करने के योग्य हैं, किसके द्वारा। देखिए मैंने 3 कैटेगरियां पहले बांटी थी, उसी में देखिए सामाजिक सुरक्षा विभाग, मैंने बताया था सामाजिक में होगा या तो सुरक्षा में होगा। देखिए फिर यहाँ पर क्या बोला गया, यह पेंशन राशि 1000 रुपये होगी, जो कि प्रति माह 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। कितने तारीख को बोला गया था सर? 5 तारीख को। अब पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो तो वही लोग जानेंगे जिन्हें ये एलिजिबल है। 5 तारीख को हर मंथ बोला गया था कि आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सरकार ने आवेदक को निर्धारित राशि को कम कर 50 रुपये कर दिया है।
50 रुपये कर दिया है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े युवा भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सके। सरकार ने आवेदक का निर्धारित राशि जो है ना आवेदन करने के लिए, बहुत कोई कंफ्यूज मत होइएगा, आवेदन आप देखिएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं ना एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है हर चीज़ के लिए। तो उसी तरह अगर आप किसी भी एग्जाम को भरते हैं कैसे 100 रुपये का आवेदन फॉर्म भरे, तो वही चीज़ है यहाँ पर। आवेदन के लिए पहले इसका फॉर्म का दाम 100 रुपये या 150 रखा गया, 200 रखा गया, 100 ही रखा गया था। इसको कम कर 50 कर दिया गया, जिससे आर्थिक जो पिछड़े युवा लोग थे वो भी इसमें भाग ले सके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा देखिए आखिरी इसको रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में ये नेक्स्ट योजना को रखेंगे। ये नेक्स्ट हमारा क्या है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट रखता है, ये भी पूछेगा इस बार, उम्मीद है। देखिए इस तरह का आपको दिखाई दिया होगा, इसका भी प्रचार अच्छा खासा चला था। और इसमें क्या, किशोरी समृद्धि योजना महिलाओं के लिए था, सावित्री बाई फुले। तो देखिए क्या इसमें कहा गया था, तो बालिकाओं को शिक्षा के लिए 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता की इसमें बात की गई थी। लेकिन ये सहायता किस में किया जाएगा, तो किस्तों में किया जाएगा। किस्तों में मतलब पार्ट बाय पार्ट कर करने की बात की गई थी। कैसे किया जाएगा, तो देखिए 40,000 का अमाउंट कुछ इस प्रकार से वितरित कर दिया गया था। कैसे, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि 40,000 का वितरित जो राशि था वो कक्षा 10 से ऊपर के लिए कितना था, या 18 वर्ष के आयु से ऊपर के लिए कितना राशि प्रदान की गई थी। किसके तहत, तो सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत। तो देखिए कक्षा 8वीं में आपको 2500 रुपये की सहायता धनराशि का प्रावधान रखा गया। कक्षा 9वीं में यानी 2500, यानी 8 और 9 क्लास में आपको क्या 2500 रुपये दिया जाएगा। और 10वीं और 11वीं में 5-5 हज़ार रुपये, और 12वीं में भी 5,000। और अगर 18 वर्ष की आयु पूरा हो जाने के बाद, और आपको पता है 12वीं के बाद मैक्सिमम, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन जब जाइएगा तो उसके बाद आपका 18 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाती है तो सरकार के तरफ से 20,000 रुपये की सहायता राशि की गई थी। अगर इसको आप जोड़िएगा तो जोड़ कर भी देख लीजिए 40,000 रुपये आपका आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ 5,000 और 5, 5, 5, 15, 5, 20 और 20, 40,000 रुपये टोटल सहायता इस तरह से सरकार करने की बात की गई थी। अब कर रही है कि नहीं कर रही है वो तो बात की बात है। तो ये आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, देखिए 8-9 क्लास 8-9 के लिए 2,500 रुपये, 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये 8 और 9 क्लास के लिए। फिर 10, 11, 12 थे, 10, 11, 12 के लिए 5-5 हज़ार रुपये यानी 5,000 गुने आप 3 कीजिएगा, कब से 10 से 12 क्लास के लिए। और फिर 18 वर्ष से अगर आप ऊपर चले जाइएगा तो 20,000 रुपये, ये आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछेगा। देखिए फिलहाल इस सेशन में देखिए हम लोग इतना ही रखेंगे और इसका एक पार्ट और लाया जाएगा और बाकी आपका योजना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप योजना से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि छूटेगा। बाकी आपको सेशन कैसा लगा है ये कमेंट करना ना भूलिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।